मानव मोबाइल का 219वां दिन। आज का प्रसंग है परमार्थिक उन्नति धन के आश्रित नहीं। कल का शेष। सत्संग आदि में कोई पैसा खर्च कर दे तो उसकी बड़ी महिमा होती है। लोग कहते हैं कि फलाना आदमी ने बड़ा भारी पौन धर्म किया, परंतु वास्तव में वह बेचारा मार से बच गया। धर्म करने का अर्थ है टैक्स देना। धनी आदमी जो अच्छे काम में धन खर्च करते हैं वह उनका टैक्स है। टैक्स चुकाने की महिमा नहीं होती। 10,000 रुपये टैक्स दे दिया तो यह नहीं कहते कि बड़ा दान कर दिया। टैक्स देकर तो वह मार से बच गया, नहीं देता तो डंडा पड़ता। इसलिए दान पुण्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो जो धन रखते हैं उसका टैक्स है। बड़ी बात तो यह है कि भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान की प्राप्ति कर लो। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, इन बातों को ठीक तरह से समझ लो। आपके पास धन है तो धन पर टैक्स लगेगा, आपके पास विद्या है तो विद्या पर टैक्स लगेगा। इनको दूसरों की सेवा में लगाओ। सरकार तो अपना टैक्स कान पकड़कर जबरदस्ती ले लेगी, परंतु जहां धर्म की बात है आप प्रसन्न होकर दोगे तो ले लेगा, नहीं तो आप पर कर्जा रहेगा। ब्रह्मचारी यतिश्चैव पक्वान स्वामी ना बुभो तयोरेन मध्य तवान भूतवा चांद्रायणम चरेत। एक तो ब्रह्मचारी और एक सन्यासी जो त्यागी है, बनी हुई बनाई रसोई के भागीदार हैं। भोजन बना हुआ हो तो इनको दे दो। बस जो इनको अन्न नहीं देकर खुद भोजन कर लेता है वह 1 महीने का चंद्रायण व्रत करे, तब उसकी शुद्धि होती है। इनका अन्न न देने का इतना पाप लगता है। जो खेत में काम जो खेत में काम नहीं आया, दुकान में काम नहीं आया, घर के धंधे में काम नहीं आया, उसको भोजन कराओ, और न कराओ तो पाप लग जाए। यह कोई न्याय है? हमने कमाया, हमने बनाया, हमने सब काम किया और उसने किसी भी काम में रत्ती भर भी सहायता नहीं की, उसको भोजन न दे तो पाप लग जाए। कितना न्याय है? इसका कारण क्या है? जैसे आप धन इकट्ठा करते हो वैसे ही ब्रह्मचारी और साधु भी धन इकट्ठा कर सकता है। ब्रह्मचारी और साधु पढ़े लिखे भी होते हैं, कहीं घंटा भर पढ़ा दें तो क्या उनको रोटी नहीं मिलेगी? आप में जो योग्यता है वह योग्यता क्या उनमें नहीं है? अगर वे धन इकट्ठा करेंगे तो वह धन आपके यहां से ही आएगा, और कहां से आएगा बताओ? उन्होंने धन इकट्ठा नहीं किया तो वह धन आपके पास ही रहा, और कहां रहा? अतः उसने थोड़ा भी धन नहीं मिला, सब धन आपके पास ही रहने दिया। उसको समय पर टुकड़ा तो दे दो। नहीं देते हो तो पाप लगेगा। जो धन का संग्रह करता है वह धन समुदाय में ही आता है, उतनी कमी हो जाती है समुदाय में। पर जिसने धन लिया ही नहीं वह धन किसके पास रहा बताओ? समुदाय के पास ही तो रहा। जितने जीव जन्म लेते हैं उनका प्रारब्ध पहले बनता है, पीछे शरीर मिलता है। उसके जीवन निर्वाह के लिए अन्न जल आदि का प्रबंध पहले से ही किया जाता है। अतः उसका कहीं न कहीं अन्न है, कहीं न कहीं जल है, कहीं न कहीं वस्त्र है। वह जी रहा है तो उसका उन अन्न जल वस्त्र आदि पर हक है। आपके पास जो आवश्यकता से अधिक धन जल आदि है उस पर उसका हक लगता है। अतः वह सामने आए तो उसको हक उसे दे दो। शरणानंद जी महाराज सूरदास थे। वे एक जगह गए जहां कोई परिचित आदमी नहीं था। वहां से उनको आगे स्टेशन तक जाना था, जिसका 4 आना टिकट लगता था। वे एक आदमी से बोले कि भाई टिकट ला कर दो। वह बोला बाबा माफ करो। महाराज जी बोले माफ कैसे करें? तुमको माफ नहीं कर सकते। माफ तो तब करें जब मैं पात्र न हूं और तुम्हारे पास पैसा न हो। मैं पात्र हूं और तुम्हारे पास पैसा है, फिर माफ कैसे कर दें? उस आदमी को टिकट लाकर देना पड़ा। अपराधी को माफ नहीं किया जाता। अपराध क्या है? जैसे तुम पैसे रखते हो वैसे ही मैं भी रख सकता था, पर मैंने पैसे रखे ही नहीं, तो वे पैसे कहाँ गए? तुम्हारे पास ही रहे। तुम खजांची हो, जब हमें जरूरत हो तब दे दिया करो। जिसको मिलता है उसको अपने भाग्य का मिलता है। क्या आप अपने भाग्य का देते हो? क्या आप रोटी नहीं खाते, कपड़ा नहीं पहनते, मकान में नहीं रहते? आप तो पूरा खाते हो, पहनते हो, परंतु जो जमा करते हो उस पर हमारा हक है। साहूकारी से दे दो तो अच्छी बात है, नहीं तो दंड होगा। माफी कैसी होगी? जो रात दिन रुपयों के लोभ में लगे हैं वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। जिस बाजार में वे गए ही नहीं
उस बाजार के भावों को वे कैसे समझें? वे जिस बाजार में रहते हैं उसी बाजार के भावों को वे समझते हैं। वे रुपयों के बाजारों में ही रहते हैं। त्याग का भी एक विलक्षण अलौकिक बाजार है, पर उसकी बात वही समझ सकता है जो उसी बाजार का हो। एक अच्छे महात्मा थे, उनसे मैंने अलग अलग समय पर 2 प्रश्न किए। एक समय तो उनसे यह प्रश्न किया कि आप इतने ऊंचे दर्जे की बात सुनाते हो, पर क्या आप यह जानते हो कि हम लोग उन बातों को ठीक समझते हैं? अगर हम लोग उन बातों को न समझते हों तो उन बातों का मूल्य क्या हुआ? उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी बातें आकाश में रहेगी, जब कोई समझदार होगा, पात्र होगा, उसके सामने वे प्रकट हो जाएंगी। दूसरी बात, मैंने कहा कि भगवान के घर में पोल है, न्याय नहीं है। उन्होंने पूछा कैसे? तो मैंने कहा कि आप जैसे महात्माओं को हमारे सामने ले आए, हम लोग कोई पात्र थे क्या? भूखे को अन्न देना चाहिए, प्यासे को जल देना चाहिए। ऐसे ही जो योग्य हो उनको ऊंचे दर्जे की बातें सुनानी चाहिए। आप जैसे तो सुनाने वाले मिले और हमारे जैसे पात्र मिले, इससे मालूम होता है कि भगवान के घर बड़ी पोल है। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, खीजे दीनो राम परम पद रिजे दीनी लंक। ऐसा मैंने कहा तो वे महात्मा बोले, बेटी कौन सी कुंवारी रहती है? अच्छा वर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कैसा भी वर मिले विवाह करना ही पड़ता है। इस तरह पात्र न होने पर भी भगवान की कृपा से ऊंचे दर्जे की बातें मिल जाती हैं। बीकानेर की बात है, एक जगह सत्संग हो रहा था। गाड़ी से उतरते ही लोग मुझे सीधे वहां ले गए और कहा कि कुछ सुनाओ। मैंने कहा मेरे मन में तो ऐसे आई है कि मेरे जैसों को तो यहाँ से कान पकड़ कर निकाल देना चाहिए कि यहाँ सत्संग हो रहा है, तुम कैसे आ गए? बीच में भगवान के यहाँ पोल चलती है, इसलिए सत्संग की बातें कहते और सुनते हैं, नहीं तो इतने ऊंचे दर्जे की बात हम सुनने लायक नहीं है। फिर भी भगवान लाज रखते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है बेचारा, ऊंचे दर्जे की बातें उनके सामने ही कहनी चाहिए। जो अधिकारी है, संतों ने कहा है, हरी हीरा री गांठड़ी ग्राह कबिनु मत खोल, आसी हीरा पारखी बिक्सी महंगे मोल। परंतु भगवान की इतनी कृपा है कि हमारे जैसे अयोग्य को भी इतनी विचित्र विचित्र बातें मिलती हैं। भगवान अधिकारी नहीं देखते, योग्यता नहीं देखते। वर्षा होती है तो जंगल पर भी यानी बरसात है, और समुद्र पर भी, समुद्र में पानी की कमी है क्या? पर फिर भी बरसात है, बरसती है। ऐसे ही जो संत महात्मा होते हैं वे भी कृपा करके बरस पड़ते हैं, कोई ग्रहण करे चाहे न करे। इसी तरह भगवान भी कृपा करते हैं, तो पात्र कुपात्र नहीं देखते। कुपात्र को भी भगवान कृपा करके ऐसा बढ़िया सत्संग का मौका देते हैं। अगर ऐसा बढ़िया मौका सुपात्र को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। मैंने तो एक सज्जन से कहा कि आपकी बुद्धि अच्छी है, अगर आप इधर लग जाओ तो बहुत लाभ उठा सकते हो, पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। मेरे मन में आई कि ऐसी अच्छी बुद्धि है, अच्छे काम में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है, परंतु उनको जस्ती नहीं तो हम क्या करें। आप लोगों ने धन कमाने में खूब बुद्धि लगाई है, बेईमानी करने में, झूठ कपट ठगी जालसाजी करने में, टैक्सों से बचने में बुद्धि लगानी पड़ती है। बिना बुद्धि लगाए ये काम नहीं होते। जो जो नया काम बनता है क्यों क्यों आपकी बुद्धि और तेज होती है। खुद से काम न होता हो तो वकील से पूछते हैं, क्योंकि वह आपको अकल दाता है, गुरुजी महाराज है, वह आपको बताता है कि ऐसा करो, इस तरह से करो। उस गुरुजी से शिक्षा ले लेकर आप रात दिन पढ़ाई करने में लगे हैं। फिर मेरे जैसे भिक्षुक की बात कौन माने? आपको वहम है कि इनकी बात मानेंगे तो हम भी इन्हीं की तरह हो जाएंगे। त्याग क्या है? भजन स्मरण क्या है? भगवत संबंधी बात क्या है? धर्म क्या है? इसको दूसरा कोई क्या जाने? जानने वाला ही जानता है। पैसे वाले समझते हैं कि यह पैसों के अधीन है, परंतु यह पैसों के अधीन नहीं है, बाहरी चीजों के अधीन नहीं है, यह तो भाव के अधीन है। भावग्राही जनार्दन भगवान भावग्राही है। जिसका भाव होगा उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। कलकत्ते की बात है, एक धनी आदमी श्री जयदयाल जी गोयनका जी से मिलने आया। बात चलने पर उसने कहा कि धन से सब कुछ मिलता है। गोयनका जी ने कहा कि धन से सब कुछ मिलता है पर महात्मा नहीं मिलते। उसने कहा धन से तो कई महात्मा आ जाएं। गोयनका जी बोले कि जो धन से मिलते हैं वे महात्मा नहीं होते, और जो महात्मा होते हैं वे धन से नहीं मिलते। धन से धन का गुलाम मिलता है। जैसे हमें 100 रुपयों में घड़ी मिलती है तो क्या दुकानदार के 100 रुपये लगे? अगर उसके 100 रुपये लगे हैं तो फिर वह बेचे ही क्यों? अतः जो चीज पैसों से मिलती है वह पैसों से कम कीमती होती है। पैसों के बदले जो कोई मिलेगा
वह पैसों का गुलाम ही होगा। सत्संग पैसों से नहीं होता, यह तो भगवान की कृपा से होता है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। कृपा करते समय भगवान यह नहीं देखते कि इसने कितना पुण्य किया है, इसमें कितनी योग्यता है, इसका कितना अधिकार है। सतगुरु पूठा इंद्र सम कमी न राखी कोई, वैसा ही फल निपजे जैसी भूमि का होय। वर्षा तो बरस जाती है, पर आगे भूमि में जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। मारवाड़ के लोग समझते हैं एक मतीरा होता है और एक बिस्लुम्बा तंबूबा होता है। दोनों की बेल बराबर ही दिखती है और फल भी शुरू में समान दिखता है, परंतु मतीरा तो मीठा होता है और बिस्लुम्बा बड़ा कड़वा होता है। वर्षा भी एक, जमीन भी एक, हवा भी एक, धूप भी एक, खाद भी एक। फिर यह फर्क क्यों है? फर्क बीज में है। जैसा बीज होगा उसी के अनुसार फल होगा। वह बीज बदला नहीं जा सकता। ऐसे ही 84 लाख योनियां बदली नहीं जा सकती, पर मनुष्य बदल सकता है। मनुष्य अपने को बहुत बड़ा संत, महात्मा, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त बना सकता है। इतनी योग्यता भगवान ने दी है, परंतु मनुष्य ने वह योग्यता पैसों में लगा दी। तेली के घर जो तेल होता है वह पैर धोने के लिए थोड़ी होता है। लाखों रुपयों की एक मणि लाकर दी तो बोरी में से एक धागा निकाल लिया और मणि को उसमें पिरोकर पैरों में बांध लिया। बांधने वाले की बुद्धि तो देखो, राजा के मुकुट पर लगने वाली मणि क्या पैरों में बांधने के लिए है? ऐसे ही मनुष्य जीवन जैसे बढ़िया चीज को तुच्छ भोगों में और रुपयों के संग्रह में लगा दिया। मनुष्य जन्म खराब क्यों किया भाई? तुम्हारी जगह कोई दूसरा जीव आता तो अपना कल्याण करता बेचारा, परंतु तुमने आकर यह सीट रोक ली। गीता कहती है कि ऐसा आदमी निरर्थक ही जीता है। मोघम पार्थ स जीवती, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है, कारण कि मनुष्य शरीर पाकर कल्याण नहीं करता, रात दिन पशु की तरह भोग भोगने में लगा हुआ है। पशुओं के भी बाल बच्चे होते हैं तो वे राजी होते हैं। एक सुअरी के 5, 7, 10, 11 बच्चे होते हैं, देखें इतने बच्चे उसके साथ घूमते हैं तो वह राजी होती है। ऐसे ही आप भी बाल बच्चों में राजी होते हैं। यह मनुष्य जीवन इसलिए मिला है क्या? बच्चों का पालन पोषण करो, उसको शिक्षा दो, पर उसमें मोह मत करो। अगर वे आपका कहना नहीं मानते तो उनका भाग्य फूट गया, पर आपका तो काम बन गया। एक कुमार था, एक दिन वह अपने घर गया और उसने अपनी स्त्री से पूछा कि रसोई बनाई या नहीं। स्त्री ने कहा कि रसोई तो नहीं बनी, घर में अन्न का दाना भी नहीं है। किसकी रसोई बनाई? वह कुम्हार एक हांडी लेकर बाजार गया और एक दुकानदार से कहा कि यह हांडी ले लो और बदले में थोड़ा बाजरा दे दो। दुकानदार ने हांडी लेकर बदले में बाजरा दे दिया। कुम्हार बाजरा लेकर घर पर आया, फिर उन्होंने रसोई बनाकर भोजन कर लिया। दूसरे दिन वह दुकानदार कुम्हार से मिला तो उसने कहा, अरे यह कैसी हांडी दी तुमने? हांडी तो फूटी हुई है, चूल्हे पर रखी तो आग बुझ गई, तुम्हारी हांडी चढ़ी ही नहीं। तब वह कुमार बोला कि तुम्हारी हांडी तो नहीं चढ़ी, पर हमारी हांडी तो चढ़ गई, हमारी रसोई तो बन गई। ऐसे ही जो अपना काम कर ले उसकी हांडी तो चढ़ गई। आप बालकों का ठीक तरह से पालन पोषण करें, उनको अच्छी शिक्षा दें तो आपकी हांडी चढ़ गई। सज्जनों, अपना उद्धार कर लो, अभी मौका है। भगवान ने बड़ी कृपा करके यह मनुष्य शरीर दिया है। यह मानव शरीर भगवान का भजन करने के लिए योग्य है, इसलिए इसको निरर्थक नष्ट मत होने दो। इस संसार में अपना कोई भी नहीं है, अपने तो एक परमात्मा ही है। यह जो आपके पास धन है, शरीर है, योग्यता है, यह तो संसार की सेवा के लिए है। शरीर भी आपका नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां भी आपकी नहीं है, कुटुंब भी आपका नहीं है, रुपये पैसे भी आपके नहीं है। ये तो दूसरों की सेवा करने के लिए हैं, अपने लिए तो केवल परमात्मा ही है। इससे भी बढ़िया बात है कि आप परमात्मा के लिए हो जाओ। परमात्मा से अपने लिए कुछ भी मत चाहो। जो परमात्मा से कुछ भी नहीं चाहता उसकी गरज परमात्मा करते हैं। एक बाबा जी थे, एक दिन वे एक ऊंची टोपी पहनकर बड़ी मस्ती से भजन कर रहे थे। भगवान विनोदी ठहरे, वे बाबा जी के पास आए और बोले, वाह वाह, आज तो बड़ी ऊंची टोपी लगाकर बैठे हो। बाबा जी बोले, किसी से मांग कर थोड़ी लाया हूं, अपनी है। भगवान ने कहा, मिजाज करते हो? बाबा जी बोले, उधार लाए हैं क्या मिजाज? भगवान बोले, तुम मेरे को जानते कि नहीं? बाबा जी बोले, अच्छी तरह से जानता हूं। भगवान ने कहा, मैं सबसे कह दूंगा कि यह अभिमानी है, भक्त नहीं है। तब क्या दशा होगी? दुनिया भक्त मानकर ही तो तुम्हारी सेवा करते हैं और तुम मिजाज करते हो। बाबा जी बोले, तुम कह दोगे तो मैं भी कह दूंगा कि मैंने भजन करके देखा है, भगवान कुछ भी नहीं है। तुम्हारी प्रसिद्धि तो हमने ही कर रखी है, नहीं तो कौन पूछता है तुम्हें? भगवान बोले, ऐसा मत कहना। बाबा जी ने कहा, तो आप भी मत कहना।
हम भी नहीं कहेंगे। इस प्रकार भक्त भगवान की भी गरज नहीं करते। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्तों में ऐसा नहीं है कि साधु ही भक्त होते हैं, बहनें भी भक्त होती हैं। मीराबाई मेड़ते परनाई चितोड़, राम भगति के कारण सकल सृष्टि को मोड़। राम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब कहूं का सीर। कोई भी क्यों न हो वह भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने से प्रत्येक जीव का भगवान पर हक लगता है। जैसे बालक का अपनी माँ पर हक लगता है। भगवान हमें कपूत या सपूत कह सकते हैं, पर पूत नहीं नहीं है, अर्थात मेरा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हम चाहे कपूत हैं चाहे सपूत, पर पूत तो हैं ही, तो हम भगवान के ही। अब कपूताई दूर कर दो तो काम बन गया। बस इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप कहते हैं कि धन के बिना धार्मिक आयोजन कैसे होगा। वास्तव में उस धन को ही धार्मिक आयोजनों की गरज है। धार्मिक आयोजनों को उस धन की गरज नहीं है। जो धन की गरज मांगते हैं वे धन के दास हैं, धर्म के दास हैं। धर्म के दास नहीं। धर्म के लिए तो सही पैसों की जरूरत नहीं है, फिर पाप से कमाए हुए पैसों की क्या जरूरत है। हमारे घर में पानी का नल लगा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम धोए हुए कपड़ों को भी कीचड़ से मैला कर लें और फिर उनको नल से धोएं। ऐसे ही झूठ कपट बेईमानी करके कमाए हुए पैसों से धर्म करते हो, तो फिर पहले पाप ही क्यों करते हो। कपड़े में एक छटांग कीचड़ लग जाए तो वह एक छटांग जल से साफ नहीं होता। शेरों भर जल लगने पर ही बाहर से भले ही धुल जाए, पर भीतर से गंदापन बाकी रह ही जाता है। इसलिए धर्म के लिए भी जो पाप करता है कि पाप करके पैसा कमाए और फिर उसे अच्छे काम में लगा दे, तो उसका पैसा अच्छे काम में लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो भी वह पाप से शुद्ध होगा नहीं। सबका सब पैसा लगा दें तो भी वह पाप दूर नहीं होगा। अगर धर्म करने की आपकी इच्छा होती तो पहले पाप करते ही नहीं। अगर आप पाप करते हो तो केवल लोगों को दिखाने के लिए धर्म करते हो, धर्म की भावना भीतर है ही नहीं। असली धर्म का तत्व जानने वाला धर्म के लिए पाप कर ही नहीं सकता। एक बड़े सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। उनके घर में प्राय रोटी कपड़ों की तंगी रहती थी। साधारण निर्वाह मात्र होता था। वहां के राजा बड़े धर्मात्मा थे। ब्राह्मणी ने अपने पति से कई बार कहा कि आप एक बार तो राजा से मिलाओ, पर ब्राह्मण कहते कि वहां जाने के लिए मेरा मन नहीं करता। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं आपसे मांगने के लिए नहीं कहती, वहां जाकर आप मांगो कुछ नहीं, केवल एक बार जाकर आ जाओ। ज्यादा कहा तो स्त्री की प्रसन्नता के लिए वे राजा के पास चले गए। राजा ने उनको बड़े त्याग से रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण जानकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि आप एक दिन और पधारें। अभी तो आप अपनी मर्जी से आए हैं, एक दिन आप मेरे पर कृपा करके मेरी मर्जी से पधारें। ऐसा कहकर राजा ने उनकी पूजा करके आनंद पूर्वक उसको विदा कर दिया। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि राजा ने क्या दिया। ब्राह्मण बोले, दिया क्या। उन्होंने कहा कि एक दिन आप फिर आओ। ब्राह्मणी ने सोचा कि अब माल मिलेगा, राजा ने निमंत्रण दिया है इसलिए अब जरूर कुछ देंगे। एक दिन राजा रात में अपना भेष बदलकर बहुत गरीब आदमी के कपड़े पहनकर घूमने लगे। ठंडी के दिन थे। एक लोहार के यहाँ एक कड़ाहा बन रहा था, उसमें घन मारने वाले आदमी की जरूरत थी। राजा इस काम के लिए तैयार हो गए। लोहार ने कहा कि 1 घंटा काम करने के 2 पैसे दिए जाएंगे। राजा ने बड़े उत्साह से बड़ी तत्परता से वो 2 घंटे काम किया। राजा के हाथों में छाले पड़ गए, पसीना आ गया, बड़ी मेहनत पड़ी। लोहार ने 4 पैसे दे दिए। राजा उन 4 पैसों को लेकर आ गया और आकर हाथों पर पट्टी बांधी। फिर धीरे धीरे हाथों में पड़े छाले ठीक हो गए। एक दिन ब्राह्मणी के कहने पर वे ब्राह्मण देवता राजा के यहाँ फिर पधारे। राजा ने उनका बड़ा आदर किया, आसन दिया, पूजन किया और उसको वे 4 पैसे भेंट दे दिए। ब्राह्मण बड़े संतोषित थे। उन 4 पैसों को लेकर घर पहुंचे। ब्राह्मणी सोच रही थी कि आज खूब माल मिलेगा। जब उसने 4 पैसों को देखा तो कहा कि राजा ने क्या तो दिया और क्या आपने लिया। आप जैसे पंडित ब्राह्मण और देने वाला राजा ब्राह्मणी के ने 4 पैसे फेंक दिए। जब सुबह उठकर देखा तो वहां 4 सोने की सिक्कें दिखाई दिखाई दी। सच्चा धन उग जाता है। सोने की उन सिक्कों को वे रोजाना काटते, पर दूसरे दिन वे फिर उगाती। उनको खोद कर देखा तो मूल में वे ही 4 पैसे मिले। राजा ने ब्राह्मण को अन्न नहीं दिया, क्योंकि राजा का अन्न शुद्ध नहीं होता, खराब पैसों का होता है।
मदिरा आदि पर लगे टैक्स के पैसे होते हैं, चोरों को दंड देने से प्राप्त हुए पैसे होते हैं। ऐसे पैसों को देकर ब्राह्मण को भ्रष्ट नहीं करना है, इसलिए राजा ने अपनी खरी कमाई के पैसे दिए। आप भी धार्मिक अनुष्ठान आदि आदि में अपनी खरी कमाई का धन खर्च करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण